हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की श्लोक संख्या 6 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पूर्व में हमने पढ़ा विदूषक माधव्य ने राजा दुष्यंत को शिकार से हतोत्साहित कर दिया है। सेनापति प्रवेश करके राजा से कहते हैं कि हमने वन्य पशुओं को घेर लिया है, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। यह सुनकर राजा कहते हैं कि मुझे विदूषक ने मंदोत्साही कर दिया है। सेनापति भी जाने में रुचि नहीं रख रहा है। वह भी विदूषक से धीरे से कहता है कि स्थिर प्रतिबंधो भव, अर्थात आप अपनी बात पर दृढ़ रहें, परंतु मैं राजा की रुचि का अनुसरण करूंगा। तथा वह राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा की जो प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना आनंद मृगया में है उतना आनंद अन्यत्र नहीं है। यह सुनकर विदूषक माधव्य इस प्रकार से कहते हैं। विदूषक कहते हैं सरोषम। बच्चों, सरोषम रोषेण सहितम, सरोषम। बच्चों, रुष धातु में घय प्रत्यय लगकर रोषः बनता है। क्रोध में कहते हैं, विदूषक क्रोध में कहते हैं अपेहि रे उत्साह हेतुक, हे उत्साह वर्धन करने वाले तुम दूर हटो, तुम उत्साह वर्धन मत करो। अत्र भवान प्रकृतिम आपन्न है। बच्चों, प्रकृतिम आपन्न है, यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। अत्र भवान राजा दुष्यंत के लिए प्रयुक्त किया है। यह सम्मान सूचक शब्द है। आदरणीय दुष्यंत, आदरणीय राजा प्रकृतिस्थ हो गए हैं, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गए हैं। त्वं तावद अटवी तो अटवीम आहिंड्यमानो नरनासिका लोलुपस्य जीर्णऋक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यति। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। नरनासिका लोलुपस्य जीर्णऋक्षस्य कस्य, ये तीनों पदों में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है काके की। तुम, तावद तो फिर, अटवी तह। बच्चों, अटवी तह बड़ा ही सुंदर प्रत्यय है, पंचमी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बच्चों, तसिल प्रत्यय। एक जंगल से दूसरे जंगल में, जंगल को आहिंड्यमान है, घूमते हुए, भटकते हुए। बच्चों, शानच प्रत्यय है, ता हुआ, ते हुए, ती हुई के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नर नासिका लोलुपस्य, मनुष्य की नासिका के लोलुप, जीर्ण ऋक्षस्य कस्यापि, जीर्ण शीर्ण अर्थात बूढ़े हुए किसी रीछ के मुख में पतिष्यसि, गिर जाओगे, अर्थात तुम जंगल में स्वयं ही शिकार बन जाओगे। राजा भद्र सेनापते, हे सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थितः वयम। बच्चों, आश्रम सन्निकृष्टे, आश्रमस्य सन्निकृष्टे, आश्रम के समीप में ही, स्थितः स्था धातु अक्तय प्रत्यय बहुवचन। बहुवचन क्यों है? क्योंकि यह वयम के साथ प्रयुक्त है। वयम स्थितः आश्रम सन्निकृष्टे, हम आश्रम के समीप ही स्थित हैं। अतस्ते वचो नाभिनंदामि, अतः धन्ते विसर्गों का स हुआ है, मैं तुम्हारे वचन का अभिनंदन नहीं करता हूँ। तो फिर आज गाहन्ताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगैर मुहुस्ताडितम, छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु।
विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धम अस्मद्धनुः। सर्वप्रथम बच्चों हम यहाँ अन्वय देख लेते हैं। राजा कह रहे हैं अद्य तावत् महिषः श्रृंगै मुहुस्ताडितं निपान सलिलं गाहन्ताम् मृगकुलं छायाबद्ध कदम्बकं रोमन्थम् अभ्यस्यतु वराहपतिभिः पल्वले मुस्ताक्षतिः विश्रब्धं क्रियताम् इदम् अस्मद्धनुः शिथिलज्याबन्धं विश्रामं लभताम्। व्याकरण तथा पदों के अर्थ देख लेते हैं। गाहन्ताम लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। महिषः महिषः गाहन्ताम प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बच्चों महिषः का अर्थ होता है लुलापः। लुलापः लुल धातु से बना है। लुल धन कै प्रत्यय जो कि घय अर्थ में है। लुलह बना लुल धन तम आपनोति इति। तम आपनोति इति लुल धन आप लुलाप है। इस प्रकार से बना है जिसका अर्थ होता है जो लौटता है, जो रगड़ता है। बहुवचन में लुलापहा बन गया जिसका अर्थ है महिषः भैंसे। निपान सलिलम षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों। निपानस्य सलिलम सरोवर का जल। श्रृंगहि सींगों के द्वारा। मुह बार बार ताड़ितम प्रताड़ित करते हुए। गाहन्ता स्नान करे। छायाबद्ध कदम्बकम छाया सुबद्धम कदम्बकम येन तत्। छाया से युक्त है कदम्ब का पेड़। छाया से युक्त कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मृगों का समूह। बच्चों छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम का विशेषण है। छाया से युक्त कदम्ब का पेड़ है जिसके नीचे मृगों का समूह बैठा हुआ है। मृगकुलम मृगाणाम कुलम। रोमंथम तो इम्पोर्टेंट शब्द महत्वपूर्ण पद है। रोमम मथनाति रोम का मंथन करता है। इस अर्थ में रोम धन मंथ मथ धातु धन अण प्रत्यय हुआ बच्चों। अण में ए शेष रहता है। रोम मंथ है यह बना। अब यहाँ पर रोम और मंथ ये दो है, ठीक है। तो यहाँ एक मैं को क्या हुआ इसके लिए हम पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक सूत्र है उस सूत्र का ध्यान करते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के तीसरे पाद का 109वां सूत्र हम देखते हैं जो इस प्रकार से है। पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम। बच्चों यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद का 109वां सूत्र है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यह सूत्र कहता है पृषोदरादि गण पठित शिष्ट यथोपदिष्ट निपातित है। अर्थात पृषोदर आदि को शिष्ट जनों ने जिस प्रकार से उच्चारित कर दिया है उनको उसी प्रकार से निपात कर लिया गया है, ले लिया गया है। पहले बच्चों हम पृषोदरम को समझते हैं। यह पद इस प्रकार से विच्छेद किया जाता है। इसका विग्रह इस प्रकार से है प्रेषद उदरम। ध्यान देना बच्चों। प्रेषद उदरम
यहाँ पर जब हम इसको संधिस्त करेंगे, एक पद बनाएंगे, तो हम बनाएंगे पृषोदरम। तो यहाँ पर इस द का लोप नहीं हुआ है, बस केवल शिष्ट जनों के द्वारा पृषद उदरम को पृषोदरम कहा गया है। रोममंथ है, इसका उच्चारण भी शिष्ट जनों के द्वारा रोमंथ है। इस रूप में निपात किया गया है, उच्चारित किया गया है। तो समझ में आ गया रोमंथ है कैसे बना। रोमम मथनाति रोमंथ है, इसमें अण प्रत्यय लग करके रोमंथ है बना है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में चले। रोमंथम, रोम का मंथन करना, तो रोम का मंथन अर्थात जुगाली करना, घास के छोटे छोटे टुकड़े करना। कैसे बच्चों, पशु आदि भोजन को लेने के पश्चात उसकी जुगाली करते हैं, उसको पिष्ट पेषण करते हैं, उसे बार बार चर्वण करते हैं, जिसे रोमंथ कहते हैं। रोमंथ का सामान्य भाषा में अर्थ होता है जुगाली करना। अभ्यस्यतु का अभ्यास करें। मृग कुल छाया से युक्त कदम्ब के पेड़ से युक्त होता हुआ, अर्थात उसके नीचे बैठा हुआ जुगाली करे, घास को धीरे धीरे चबाने का अभ्यास करे। विश्रब्धम बच्चों, वि उपसर्ग, श्रम्भ धातु और अक्तय प्रत्यय। ठीक है, विश्रब्धम विश्वस्त हो गए, विश्वस्त होकर क्रियताम करे। वराहपति भी, वराहपतियों के द्वारा, शूकरों के स्वामी के द्वारा। मुस्ता क्षति ही, मुस्ता बच्चों एक दूर्वा विशेष होती है, एक तृण विशेष होता है जो छोटे छोटे जलाशयों के किनारों पर लगता है, और शूकर इसे बहुत ही प्रसन्नता से इसका आस्वादन करते हैं, इसका भोजन करते हैं, इसको खाते हैं। मुस्ता क्षति ही, मुस्ता बच्चों मुस्त धातु कै प्रत्यय से मुस्तह बना, यह पुल्लिंग में बना है। मुस्त धन टाप प्रत्यय, अजादतश टाप से टाप प्रत्यय हुआ। मुस्ता यह स्त्रीलिंग है। नागर मोथा घास विशेष का। क्षति, क्षति बच्चों क्षण धन अक्तिन प्रत्यय है। का रहस करे, नाश करे, उसे तोड़े। पलवले, पलवल होते हैं बच्चों छोटे छोटे जलाशय, जैसे दलदल जहां पर होता है ऐसे स्थान। विश्रामम, विश्रम, वि उपसर्ग श्रम धातु घय प्रत्यय। यहाँ पर बच्चों यह द्वितीय विभक्ति एक वचन है। लभताम प्राप्त करे, आपनुयात। इदम अस्मत् धनु, यह हमारा धनुष। चय और, चय का अर्थ है इन तीनों वाक्यों के पश्चात चय का प्रयोग हुआ है। और इदम अस्मत् धनु, यह हमारा धनु। कैसा धनु? शिथिल ज्या बंधम, शिथिल है ज्यायः बंध है यस्य तत्। शिथिल है ज्या या मूर्वा या मौर्वी का बंधन, ऐसा यह हमारा धनुष विश्राम को प्राप्त करे। सरलार्थ करते हैं बच्चों। भैंसे सरोवर के जल को सींगों के द्वारा बार बार प्रताड़ित करते हुए स्नान करे। मृगों का समूह छाया से युक्त कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ जुगाली करे। खाए हुए भोजन को पुनः चबाए। शूकरों के स्वामियों के द्वारा सामान्य जलाशय में, छोटे जलाशय में विश्वस्त होकर या निर्भय होकर नागर मोथा की क्षति को किया जाए। नागर मोथा को तोड़कर खाए, घास को तोड़कर खाए। यह हमारा धनुष जो कि आज प्रत्यंचा के बंधन से
शिथिल हो गया है, यह भी विश्राम को प्राप्त करे। एक बार पुनः बता देती हूँ। भैंसे सरोवर के जल को सींगों के द्वारा बार बार प्रताड़ित करते हुए स्नान करें। छाया से युक्त कदम्ब के पेड़ के नीचे मृगों का समूह जुगाली का अभ्यास करे या जुगाली करे। शूकरों के स्वामियों के द्वारा सामान्य जलाशय में विश्वस्त होकर नागर मोथा को हानि पहुंचाई जाए और यह हमारा धनुष भी आज शिथिल प्रत्यंचा वाला होकर विश्राम को प्राप्त करे। तो समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पर बच्चों प्रत्येक पशुओं का, वन्य पशुओं का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है तथा शार्दूल विक्रीडित इस छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों संस्कृत व्याख्या हम देख लेते हैं। राजा दुष्यंत है सेनापतिम इत्थम एव आज्ञापयति लुलापः महिषः वा अद्य स्वेविषाणैः सरोवरस्य जलं ताडयन्तः स्नानं कुर्वन्तु। छायायुक्त कदम्बस्य वृक्षस्य अधः उपविश्य हरिणानां समूहे दूर्वायः निरन्तरं पिष्टपेषणं कुर्यात्। यहाँ हम करोतु का प्रयोग भी कर सकते हैं। करोतु करे। शूकर स्वामिनः निर्भयं भूत्वा सामान्य जलाशये मुस्ता इति दूर्वायः क्षयो कुर्वन्तु। अस्माकम् एतत् कार्मुकमपि प्रशिथिल मौर्वी बन्धनं भूय विश्रांतिम् आप्नुयात् अथवा आपनोतु। ठीक है बच्चों। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, हमारे प्रथम 2 चरण कर्तृवाच्य में लिखे हुए हैं तथा द्वितीय चरण कर्मवाच्य में है। बच्चों प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ने राजा के मुख से वन्य जीवों का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। राजा ने अपने सेनापति को यह आज्ञा दी कि आज हम शिकार पर नहीं जाएंगे और आज सभी वन्य पशुओं को विश्वस्त होकर वन में विचरण करने दिया जाए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।